पूरे देश भर की नज़रें माननीय सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्टूबर 2023 को होने वाली बिहार की एक एसएलपी पर टिकी हुई है, क्योंकि स्टेट ऑफ बिहार की एसएलपी स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा खुद वापस लिए जाने के बाद से ये बिहार की ही एक एसएलपी है जो कि 13 अक्टूबर को लिस्ट की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से एक एसएलपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पटल पर पहुंची है। इसका ग्राउंड क्या है और इस केस की कब सुनवाई होने जा रही है, किस बेंच में ये लिस्ट हुआ है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ बीपीएससी आयोग के रिजल्ट को लेकर के कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे और परिस्थितियाँ क्या होने जा रही हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप अपने एक एसएलपी की डिटेल देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं डायरी नंबर 39445 ऑफ 2023। ये रिट पिटीशन फाइल किया गया श्री गुड्डू सिंह जी के द्वारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को फाइल किया गया था 22 सितंबर को और यहाँ पर देख सकते हैं 13 अक्टूबर 2023 को इस केस को लिस्ट किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किस बेंच में लिस्ट किया गया? ऑनरेबल जस्टिस श्री अनिरुद्ध बोस एंड ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये वही जस्टिस हैं जो कि 11 तारीख को फैसला दिए थे, श्री अनिरुद्ध बोस। और 11 अगस्त के फैसला में इन्होंने बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया था 21A के अंतर्गत। और साथ ही साथ जो लॉ था, कानून बनाने की प्रक्रिया थी, जो 28 जून का गजट जारी करने के लिए प्रक्रिया प्रोसीजर अपनाया गया था, वो गलत पाया था। इसके आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया गया था। अब ये जो मामला है जो कि श्री गुड्डू सिंह जी के द्वारा याचिका के तौर पर दायर किया गया है, यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये मामला उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश की पिछली 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ मामला ये है। और 13 अक्टूबर को ही ये केस लिस्ट किया गया है श्री अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में। और जो बिहार वाली एसएलपी है वो 13 अक्टूबर को ही लिस्ट किया गया है श्री एएस बोपन्ना जी की बेंच में। और इससे पहले 9 अक्टूबर को स्टेट ऑफ बिहार की एसएलपी को जो श्री बोपन्ना सर थे, उन्होंने ही इसको एप्रोप्रिएट बेंच में ले जाने के लिए कहा था। अब यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की एसएलपी है वो आखिर इस बेंच में क्यों लिस्ट हुई, तो इसका कारण ये है कि वह 11 अगस्त के फैसले पर ज़्यादा फोकस करके ड्राफ्टिंग की गई होगी। इसी वजह से ये उस ऑनरेबल जस्टिस के बेंच में गई है जो कि 11 तारीख के फैसले में सम्मिलित थे। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर इसमें प्रेयर क्या किया गया। देखिए, ये शिक्षा मित्रों का मामला है और 69,000 शिक्षक भर्ती में, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबे समय तक बहस चली थी और उसके बाद से फैसला आया हुआ था। परीक्षा के ठीक एक दिन बाद स्टेट ऑफ बिहार जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड एक पब्लिक नोटिस निकालता है, जिसको ऑनरेबल पहले हाई कोर्ट में, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के द्वारा चैलेंज किया जाता है, जिसमें जीत जो होती है वो स्टेट ऑफ बिहार की होती है। 60 और 65 क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड होता है। अब चूंकि 11 अगस्त के फैसले में बीएड अभ्यर्थियों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है, लेकिन अपने जजमेंट में उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव या फिर ये फैसला कब से लागू होगा उसके बारे में जिक्र नहीं किया। इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन को लेकर के पहले पश्चिम बंगाल फिर स्टेट ऑफ बिहार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पटल पर जा चुकी है, लेकिन उन सभी याचिकाओं को कहीं ना कहीं एक तरीके से या तो वापस लेना पड़ा या तो खुद रजिस्ट्रार के स्तर से डिस्पोज्ड हो गया। यानी अभी तक ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं कि ये फैसला कब से लागू होगा। और बिहार की शिक्षक भर्ती के बाद अब यूपी की जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें बीएड अभ्यर्थी को हटा करके और क्वालिफाइंग मार्क्स 40-45 के अकॉर्डिंग जो भी लिस्ट में आएगा, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या फिर बीटीसी हो, उनको नियुक्ति पत्र देने के लिए यहाँ पर प्रेयर किया गया है। यहाँ पर ये केस इसी से संबंधित केस पहले ही उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर सुनवाई 12 अक्टूबर 2023 को होने जा रही है श्री आकाश पटेल जी की याचिका पर। वो याचिका 2019 से पेंडिंग है और अभी तक उस मामले में कोई भी अंतरिम रूप से फैसला नहीं आया था। उसी केस को फिर से लिस्ट किया गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। और वहाँ पर जो बीटीसी और डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वो पैरवी कर रहे हैं कि चूंकि ये 21A से जुड़ा हुआ मामला है, मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसको रेट्रोस्पेक्टिव लागू किया जाए। हालांकि ये जो पूरी भर्ती थी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कंप्लीट हुई थी और उस हिसाब से आप देखेंगे तो फिर से फैसले को रीओपन करने जैसी परिस्थिति हो जाएगी। जो कि ये भर्ती कंप्लीट हुई थी जिस आदेश पर, वो फैसले को रीओपन करने जैसी कंडीशन हो जाएगी। तो अब देखना होगा कि हाई कोर्ट से और अब सुप्रीम कोर्ट से 13 अक्टूबर 2023 को जब ये मामला सुना जाएगा तो किस प्रकार से ये मामले को
प्रोसीडिंग होती है। और चूंकि ये उसी बेंच में गया है जो कि 11 अगस्त के फैसले को दिए थे, तो ये पूरे मामले को अब थोड़ा सा जस्टिफिकेशन जरूर हो सकता है कि ये फैसला पुरानी भर्तियों पर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा अथवा नहीं डालेगा। तो ये उत्तर प्रदेश की जो एसएलपी है वो निश्चित तौर पर कुछ हद तक चीज़ें स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। वहीं अगर बिहार की भर्ती से संबंधित एसएलपी की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, श्री दीपांकर गौरव जी के द्वारा ये याचिका दायर की गई थी और इस केस को लिस्ट किया गया है 13 अक्टूबर को सुने जाने के लिए। और ऑनरेबल जस्टिस एएस बोपन्ना और ऑनरेबल जस्टिस एमएम सुंदरेश जी की बेंच में इस याचिका को सुना जाएगा। ये वही बेंच है जो कि ऑलरेडी नॉट एप्रोप्रिएट बेंच कहते हुए स्टेट ऑफ बिहार की एसएलपी को एप्रोप्रिएट बेंच में शिफ्ट करने के लिए बोल चुकी है। अब देखना होगा कि इस वाली याचिका में क्या कुछ होता है। हालांकि एक फ्रेश याचिका को लेकर के ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा कहा जा रहा था, जो कि 9 तारीख की सुनवाई हुई थी, और उसके बाद ही जो श्री प्रशांत भूषण जी थे जो कि बीएड की तरफ से इंटरव्यू किए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा कि हमारी एक फ्रेश रिट एसएलपी है, और उसके बाद ही स्टेट ऑफ बिहार ने अपने पूरे केस को विड्रॉ कर लिया। तो अब देखना होगा कि ये पूरा जो मामला है एक फ्रेश केस के तौर पर जा रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो हो सकता है कि ऑनरेबल जस्टिस इस मामले को सुनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये एक पूरा फ्रेश केस है। और पहले ही ऑनरेबल जस्टिस ने कहा था कि हम फ्रेश केस को सुन सकते हैं, लेकिन ये पूरा एक तरीके से चीज़ें शुरुआत से सुनने वाली हो जाएंगी, जिसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा। इसकी वजह से ये उसी बेंच में शिफ्ट किया जाए, और स्टेट ऑफ बिहार नहीं चाहती थी कि वो इस बेंच में जाए, इसलिए उन्होंने अपने केस को वापस ले लिया। तो अब इस केस को 50-50 चांसेस हैं, या तो ऑनरेबल जस्टिस इस मामले को सुन सकते हैं क्योंकि ये फ्रेश केस है, और दूसरा ये हो सकता है कि जैसा पहले उन्होंने कहा था कि इसको एप्रोप्रिएट बेंच में शिफ्ट किया जाए, तो हो सकता है कि ये उसी बेंच में चली जाए जो कि 11 अगस्त को ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा फैसला दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 15 तक आ सकता है शिक्षक का परिणाम। बिहार लोक सेवा आयोग 1,70,000 से अधिक पदों पर प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परिणाम 15 अक्टूबर के आसपास जारी करेगा। आयोग के वरीय अधिकारियों का कहना है कि रिजल्ट तैयार है। शिक्षा विभाग से कुछ तकनीकी पहलुओं पर मंतव्य प्राप्त होते ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक बहाली में बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का मामला अभी नहीं सलटा है। 13 की सुनवाई में भी नहीं सलटता है तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यानी कि बीपीएससी के साथ साथ पूरा शिक्षा विभाग की नज़रें 13 अक्टूबर 2023 की माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। उसके बाद ही रिजल्ट पर कुछ फैसला लिया जा सकता है। वहीं आज के न्यूज़पेपर में एक विज्ञप्ति जारी की गई है कुछ न्यूज़पेपर में, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर शिक्षक भर्ती के अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ओएमआर शीट के डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक विस्तारित की जाती है। यानी ओएमआर शीट जो डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 10 तारीख थी, उसको शिफ्ट करके यानी बढ़ा करके 15 अक्टूबर करने के संबंध में ये विज्ञप्ति है। हालांकि बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं है, और जब आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन होते हैं बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहाँ पर भी लिंक इस समय हटा दिया गया है। तो प्रथम दृष्टया में ये सभी चीज़ें आपको विश्वास करने लायक नहीं है। इस वजह से नहीं है क्योंकि बीपीएससी जब भी कोई नई सूचना पब्लिक डोमेन में देना चाहता है तो सबसे पहले उनके द्वारा बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके संबंध में नोटिस जारी की जाती है, और उससे 1-2 दिन पहले ही बीपीएससी के चेयरमैन ट्विटर के माध्यम से सूचना दे देते हैं। लेकिन ना तो ट्विटर के माध्यम से सूचना दी गई, ना तो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सूचना दी गई, और ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद से डैशबोर्ड पर भी जो पहले से डाउनलोड करने का ऑप्शन था वो भी हट चुका है, वो लिंक हट चुका है। तो अभी के लिए ये थोड़ी सी खबर संदेह वाली है, और आपको तब तक विश्वास नहीं करना जब तक कि बीपीएससी आपको ऑफिशियली इसके बारे में सूचना दे दे। हालांकि जब तक मैं ये सूचना वीडियो बना रहा हूँ सुबह के 7 बजे, तब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी नहीं है। बाद में आए तो वो अलग बात है। अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको लेकर के कोई भी सूचना आयोग ने जारी नहीं की है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।